Many men have reached a state of perfection, but only 4 women have reached such a status. Mary, the daughter of Imran, Asiya, the daughter of Muzahim, Khadija, the daughter of Khuwailid, and Fatima, the daughter of Muhammad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम लोग देखने वाले। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आज रमज़ान के 10वें रोज़े की शब जो ख़त्म हो रही है, उस शब के सदके बीबी खतीजतुल कुबरा उम्महतुल मोमिनीन का वास्ता देते हुए हम सब औरतों पे अपना कर्म ख़ास अता फरमाए। वो करम, वो ख़ास, वो निगाह, वो आता ऐसी चाहिए अपने रब से दुआ करते हुए कि ऐ रब हम भी उम्महतुल मोमिनीन के नक्शे कदम पर चल सकें। ऐ अल्लाह कि हमने जिन औरतों को, दुनियावी औरतों को आइडियल बना रखा है, ऐ बारी ताला उन औरतों का पीछा छोड़ के हम उम्मतुल मोमिनीन की ज़िंदगी पे नज़र सानी करते हुए उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहना सकें। तो आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने एक बहुत प्यारी सी वीडियो और इतना अच्छा मैसेज लेकर आई हूँ। वो ये कि हम हर किसी की स्टोरीज तो पढ़ते हैं, लेकिन हम उम्मतुल मोमिनीन की सीरत पे नज़र सानी नहीं करते। ऐसी नज़र सानी कि हज़रत खतीजतुल कुबरा वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कैसी थी, क्या हुजूर के साथ गुजरा। चंद अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि हुजूर पाक, एक रिवायत में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खिदमत में हम मौजूद थे। हज़रत सैयदा खतीजा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाई और रसूल अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से फरमाया ये खतीजा हैं। जिब्रील ने फरमाया उन्हें रब की तरफ से मेरा सलाम कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पहली शख्सियतें जो इस्लाम लाई, जिनमें कुछ हज़रत सैयदना खतीजतुल कुबरा के बारे में खुसूसियात मैं आपके सामने पेश करूं कि सबसे पहली सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाली, सबसे पहले सरवरे दो आलम ने उनसे शादी की, सबसे पहले सरवरे दो आलम के साथ उन्होंने नमाज पढ़ी, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद उन्हीं से हुई, सबसे पहले अल्लाह ताला ने उन्हें सलाम पेश फरमाया। मोमिनात में सबसे पहले सिद्दीका खातून है, आपकी सबसे पहले वफ़ात पाने वाली ज़ौजा भी आप ही हैं। ये पहली शख्सियतें जिनकी कब्र मुबारक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र मुबारक में उतरे और आपको अपने हाथों से उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतनी बड़ी खुसूसियात उनके अंदर मौजूद कि जब आपका निकाह हमारे हुजूर से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 और आपकी 40, कुछ जगह आपकी 24 और आपकी 40, हुजूर 24 के आप 40 की। मुख्तलिफ रवायत में मुख्तलिफ जगहों पे उम्र हुजूर की आगे पीछे है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे उम्मतुल मोमिनीन में
बीबी खतीजतुल कुबरा का कितना बड़ा मुकाम है कि हज़रत आयशा को हुजूर फरमाते थे कि हज़रत आयशा ने एक दिन कहा कि आप उस बुढ़िया से, इस तरह उन्होंने कहा कि आप उस बुढ़िया को अभी तक चाहते हैं, आप भुला क्यों नहीं देते? तो आपने कहा गुस्से में कि ए आयशा ऐसा ना करो, क्योंकि उससे मेरे बच्चे हैं। जब मुझे सब ने मना करा, जब मुझे सब ने मेरी नबूवत को, मेरे दीन का इनकार किया, वो वाहिद औरत थी जिसने मुझे माना, मेरे ऊपर ईमान लाई और मुझे कबूल किया। वही औरत थी जो मुझे पहाड़ों पे खाना पहुंचाती थी। वो औरत जो इतनी बड़ी तिजारत और अपने आराम आसाइश को छोड़कर मेरी गुर्बती को गले लगाया। वो औरत जो नरम नरम बिस्तरों पे आराम फरमाती थी। महल था, उसका घर इतना बड़ा था कि लौंडियाँ घर में थी, लेकिन मेरे एक छोटे से घर में आई और खुद ही अपने हाथों से खाना पकाती थी। ए आयशा, उसके बारे में ऐसा ना कहो। तो हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा के बारे में मैं आपके सामने अगर बताने बैठूं तो वक्त बीत जाएगा, वक्त का पता भी नहीं चलेगा, उनकी तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। उनकी तारीफ़ के लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं, वो कलम नहीं, वो स्याही नहीं, वो वक्त नहीं, वो अंदाज़ नहीं, वो जज्बा नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं। मैं उनकी नज़र, ज़िंदगी पे नज़र सानी डालने के लिए तो बैठी हूँ, लेकिन मैं डाल नहीं सकती। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी मैंने आपके सामने पेश करी। चीदा चीदा खुसूसियात उनकी मैंने आपके सामने बयान करी है कि वो ज़ौक़ इबादत भी कितना रखती थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज़ें नहीं फ़र्ज़ हुई थी, लेकिन अलबत्ता मुतल्लिक नमाज इससे पहले भी पढ़ी जाती थी कि जब मुतल्लिक नमाज फ़र्ज़ हुई तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अपनी एड़ी मारी, जिससे चश्मा उबल पड़ा। फिर दोनों ने इससे वज़ू किया और हज़रत जिब्राइल ने 2 रकात नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम से वज़ू और नमाज का तरीका सीख कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदा पर तशरीफ़ लाए और सैयदा खतीजा ताहिरा का हाथ पकड़कर इस चश्मे पर ले गए और जिब्रील की तरह आपने इनके सामने वज़ू किया और 2 रकात पढ़ी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खतीजा पोशीदा नमाज पढ़ा करते थे। तो आप लोग भी अपने घरों में एहतमाम करें इबादत का। रमज़ान शरीफ है, अपने घर वालों को, शोहर को, अपने बच्चों को देखें। हमारी बीबी खतीजा किस तरह हुजूर के शाना बशाना रहती थी, हुजूर का कहीं भी साथ नहीं छोड़ा। तो खुदारा मेरी इस वीडियो को देखने वालों से यही कहूँगी कि आप भी अपने शोहर का हर जगह साथ दें, आप भी अपने शोहर को अपनी इबादत में शामिल करें। घर का माहौल ऐसा बना लें कि जैसी अजान हो तो सबको आवाज़ दीजिए कि आइए नमाज की, अल्लाह हमें बुला रहा है, इबादत के लिए आओ, अल्लाह से मिलने के लिए आए। तो सब जब आप अपने घर का ऐसा माहौल बनाएंगी तो यकीन जाने अपने ईमान कामिल के साथ कहती हूँ कि आपको अपने घर से निकलने का दिल भी नहीं करेगा। गोया ऐसा लगेगा जैसे जन्नत का गहवारा है, जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। तो हमें किसी और हीरोइंस की स्टोरीज पे अमल नहीं, ना उनकी ज़िंदगी को हमने देखना है। हमने अगर ज़िंदगी को देखना है तो बीबी आयशा की देखनी, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा की ज़िंदगी देखनी, बीबी ज़ैनब की ज़िंदगी देखनी है, उम्मतुल खतीजतुल कुबरा की ज़िंदगी देखनी है। तो जब भी हम अपना जन्नत में मुकाम बना सकते हैं, वरना सबसे ज़्यादा दोज़ख की आग में, और दोज़ख में एक ऐसा गड्ढा है जहाँ सबसे ज़्यादा औरतें वहाँ गिरी होंगी। तो खुदा से दुआ करते रहिए कि उस घड़े का शिकार हम भी ना बन जाए, लुक़मा अजल उस घड़े का हम भी ना बन जाए। तो खुदा से दुआ करती हूँ कि ऐ बारी ताला इस रमज़ान के इस अशरे में हम सब औरतों को तौफीक दे, उनकी ज़िंदगी पे नज़र सानी। और एंड में यही कहूँगी, जो भी मेरी वीडियो देखे, मैं अपने मदरसे की तरफ से गरीबों की मदद कर रही हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, सदका फितरा जो आपने देना है मेरे इस चैनल से कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और मुझे डोनेट करें ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। वो बच्चे जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, वो बच्चे जो रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो बच्चे जो अच्छे कपड़े दूसरों को तो देखते हैं लेकिन ले नहीं पाते, वो बच्चियां जिनके भाई हैं लेकिन चूड़ी नहीं पहना सकते,